डियर स्टूडेंट्स, आज आपको शुक्र के अनुसार शासक या राजा की सत्ता पर नियंत्रण के बारे में बताया जाएगा। शुक्र के अनुसार शासक या राजा की सत्ता पर नियंत्रण। शुक्र नीति में शासक को देवत्व जैसी सम्मानपूर्ण स्थिति और व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, परंतु किसी भी स्तर पर शासक के लिए निरंकुश व अमर्यादित शक्तियों का समर्थन नहीं किया गया है। शासक पर धार्मिक, नैतिक और लौकिक जीवन के ऐसे नियंत्रण स्थापित किए गए हैं कि उसके द्वारा अमर्यादित आचरण का मार्ग न अपनाया जा सके। शुक्र कहते हैं कि शासक या राजा पर नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, धर्म और नीति का नियंत्रण। शुक्र ने शासक पर जो नियंत्रण स्थापित किए हैं उनमें भारतीय चिंतन की परंपरा के अनुसार धर्म और नीति का नियंत्रण ही सबसे अधिक प्रभावी है। शुक्र ने शासक से अपेक्षा की है कि वह सदैव धर्म और नीति के नियंत्रण में रहेगा तथा किसी भी रूप में गलत व्यवहार को नहीं अपनाएगा। नीति विरुद्ध आचरण का निषेध करते हुए शुक्र नीति में इसे शासक की मूर्खता का प्रतीक माना गया है। ग्रंथ में शासक को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह दंड के माध्यम से प्रजा के द्वारा धर्म की पालना सुनिश्चित करेगा, किंतु स्पष्ट कर दिया गया है कि जो शासक स्वयं धर्म के अनुशासन से बंधा हुआ नहीं है और धर्म पालन के प्रति निष्ठावान नहीं है, उसे प्रजा पर दंड शक्ति के प्रयोग का अधिकार भी नहीं हो सकता। अगर राजा स्वयं धर्म का अनुशासन का पालन नहीं करता है तो उसको अधिकार नहीं है कि वह दंड शक्ति के द्वारा प्रजा से उसका पालन करवाए। शुक्र ने शासक को परामर्श दिया है कि वह अपनी प्रजा को वश में करने के लिए भेद व दंड का नहीं वरन साम और दान का प्रयोग करें। शुक्र ने शासक से प्रतिष्ठित सामाजिक मूल्यों एवं परंपराओं आदि का नियंत्रण मानने की अपेक्षा की है। उनका मत है कि देश, धर्म, जाति, धर्म, मुनियों द्वारा बतलाए गए धर्म, प्राचीन धर्म और नवीन धर्म, इन सब का ज्ञान प्राप्त कर शासक को इनकी रक्षा करनी चाहिए। अगला आता है शासक पर वित्तीय नियंत्रण। शुक्र ने करारोपण तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि के व्यय के संबंध में शासक की शक्ति को भी विवेक संगत प्रतिबंधों के अधीन माना है। शुक्र ने राजा को चेतावनी दी है कि वह कभी भी निजी आवश्यकता के लिए जनता से कर वसूल न करे। प्रजा पर अन्यायपूर्ण ढंग से कर लगाने का शुक्र ने पूरी गंभीरता के साथ निषेध किया है। शुक्र का मत है कि राजा को प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के अतिरिक्त अन्य किन्हीं उद्देश्यों से कर एकत्रित नहीं करने चाहिए। यानी राजा के द्वारा जो धन एकत्रित किया जाता है वो केवल और केवल प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के लिए ही कर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अन्य कर एकत्रित नहीं करना चाहिए। अगला आता है मंत्रियों और सभासदों से परामर्श की अनिवार्यता। शुक्र ने इस बात पर भी बल दिया है कि शासन व्यवस्था के संचालन जैसी महती कार्य शासक के द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता। शासक मंत्रियों की नियुक्ति और उनसे परामर्श लेने के लिए बाध्य है। शुक्र मानते हैं कि मंत्रियों तथा सभासदों का उचित परामर्श राजा को नीति भ्रष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अर्थात शासक को क्या है, मंत्रियों और जो सभासद हैं उनसे उचित परामर्श लिए जाना आवश्यक है या लेना चाहिए। शुक्र नीति में शासक को परामर्श दिया गया है कि वह सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों, अधिकारियों और सभासदों से परामर्श लें तथा उनसे प्राप्त परामर्श को उचित भी महत्व दे। यानी कि परामर्श कर लिया, उनको उचित महत्व दें, जिनको पालन भी उनका करना चाहिए। समुचित मंत्रणा पर ध्यान न देने वाला शासक की तुलना शुक्र ने ऐसे डाकू से की है जो प्रजा के धन का अपने हित में अपहरण करता है। इसके साथ ही परामर्श देने के लिए नियुक्त अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे निर्भीकता के साथ
राज्य हित में उचित परामर्श दें। और साथ ही क्या है, जो नियुक्त जो अधिकारी है उनसे को भी ये अपेक्षा की गई है कि निर्भीकता के साथ राज्य हित में ही परामर्श दें। शुक्र नीति में निर्णय प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आज्ञा पत्र पर विभिन्न मंत्रियों के हस्ताक्षर हो जाने पर ही शासक उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अगला आता है शासकीय दायित्वों की उपेक्षा के लौकिक और पारलौकिक दुष्परिणाम। शुक्र नीति में शासक को परामर्श दिया गया है कि वह शासकीय शक्ति का प्रयोग उचित और न्यायपूर्ण रीति से करे तथा उसे गंभीर चेतावनी दी गई है कि शासकीय दायित्वों की उपेक्षा के गंभीर लौकिक और पारलौकिक दुष्परिणाम होंगे। शुक्र का मत है कि प्रजा की रक्षा नहीं करने वाले राजा को देवता नष्ट कर देते हैं और अंत में उसे नरक में गिरा देते हैं। शासक को लौकिक दुष्परिणामों की चेतावनी देते हुए शुक्र नीति में कहा गया है कि यदि वह प्रजा के विरुद्ध दंड व भेद की नीति का अनुचित प्रयोग करेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। अगला आता है जनता व जनमत का नियंत्रण, यानी कि शासक पर क्या जनता और जनमत का भी नियंत्रण शुक्र के अनुसार रखा गया है। शुक्र नीति में शासक के आचरण पर जनता और जनमत के प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। शुक्र इस संदर्भ में जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जनता द्वारा शासक की निंदा आलोचना करने का को भी स्वीकार करते हैं। यानी जनता द्वारा क्या है, शासक की क्या है, आलोचना भी या निंदा भी की जा सकती है। शुक्र राजा को निर्देश देते हैं कि वह आलोचना के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाए, आलोचना पर ध्यान दे तथा किसी भी व्यक्ति को इस कारण दंडित न करे कि उसने राजा की आलोचना की है। शुक्र नीति में लोक निंदित राजा को अधर्म माना गया है। लोकमत का अनादर करना शुक्र ने शासक के लिए केवल व्यवहारिक दृष्टि से ही अविवेकपूर्ण नहीं माना, वरन इसे एक गंभीर नैतिक अपराध भी मानता है। इन सबसे आगे बढ़कर शुक्र नीति में जनता के इस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है कि वह अत्याचारी शासक को उसके पद से हटा दे। शुक्र नीति में जनता का यह कर्तव्य माना गया है कि वह नीति और धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले राजा को निरंतर भयभीत रखने का प्रयत्न भी करे तथा यदि अब भी शासक धर्म के विरुद्ध आचरण के मार्ग से नहीं हटता है तो उसे उसके पद से भी हटा सकती है। अगला आता है राजा के व्यक्तिगत गुण और कठोर दिनचर्या। शुक्र नीति में राजा के लिए जिन व्यक्तिगत गुणों पर बल दिया गया है उसके आधार पर भी शासक के अमर्यादित शासक होने की आशा की जा सकती है। मर्यादित शासक होने की आशा की जा सकती है। शुक्र के अनुसार राजा को विद्वान, न्यायी, विनीत एवं लोकप्रिय होना चाहिए। अगर ये गुण राजा में हैं तो शासक क्या होगा, मर्यादित होता है तथा उसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान और मद को भी त्याग देना चाहिए। किसको, राजा को। इसके अतिरिक्त राजा के लिए ऐसी कठोर दिनचर्या भी निर्धारित की गई है इसके द्वारा, शुक्र के द्वारा, कि उसके पास भोग विलास के लिए भी कोई समय और शक्ति शेष न रहे। शासक को राज्य के स्वामी की स्थिति प्रदान करते हुए भी उसकी शक्तियों को मर्यादित करना प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन की परंपरा रही है। इस प्रकार आज आपको शुक्र के अनुसार क्या है, शासक पर या राजा की सत्ता पर कौन कौन से नियंत्रण होते हैं शुक्र के अनुसार, वो आपको इसके बारे में बताया गया है। धन्यवाद।